नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर शुभम शर्मा है। मैं नारायणा हॉस्पिटल जयपुर में कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट यानी फेफड़ा एवं श्वास नली रोग विशेषज्ञ हूँ। आज हम बात करेंगे अस्थमा और सीओपीडी के बारे में। अस्थमा और सीओपीडी दोनों ही सांस की नली की बीमारी है जो अलग अलग कारणों से होती है। सीओपीडी ज़्यादातर केसेस में स्मोकिंग यानी बीड़ी सिगरेट का सेवन करने या फिर आजकल बढ़ते हुए पोल्यूशन के कारण होती है। हमारे राज्य में कई लोगों को चूल्हे में खाने बनाने या लकड़ी का जो धुआं होता है उसके एक्सपोजर से भी ये सीओपीडी की बीमारी पाई जाती है। इसके लक्षण अस्थमा वाले ही हो सकते हैं, यानी कि लंबे समय से चल रही खांसी के साथ बलगम आना, सांस की तकलीफ़ होना, चलने फिरने पे सांस की तकलीफ़ बढ़ते जाना, सांस लेने में साई साई यानी कि सीटी जैसी आवाज़ आना, सीधा सोने पे सांस की तकलीफ़ होना, वज़न कम होना, ये सब सीओपीडी के लक्षण हैं। इसका ट्रीटमेंट, अगर सिम्टम पेशेंट हमारे पास जल्दी आता है, सिम्टम लेके जल्दी आता है, तो ट्रीटमेंट काफ़ी अच्छे तरीके से किया जाता है। ज़्यादातर केसेस में बहुत ही कम दवाइयाँ और ज़्यादातर इन्हेलर यूज़ से ही इसका इलाज किया जा सकता है। इसके अलावा सीजनल वैक्सीन्स यानी कि टीकाकरण, जो कि हमें वायरल इन्फेक्शंस और न्यूमोनिया के कुछ इन्फेक्शन से बचाता है, वो वैक्सीनेशंस किए जाते हैं। इसके अलावा योगा, प्राणायाम और सांस लेने की एक्सरसाइजेस, इन सब से सीओपीडी को कंट्रोल में किया जा सकता है। इसमें एक चीज़ ध्यान रखने की है कि इसकी दवाइयाँ जीवन भर चलती हैं और ये बीपी शुगर जैसा एक रोग है, यानी कि क्रॉनिक बीमारी है और सिर्फ कुछ समय दवाई लेने से नहीं ठीक होती है, लाइफ लॉन्ग इसका ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। वहीं अगर हम बात करें अस्थमा की, तो अस्थमा कई केसेस में जेनेटिक्स द्वारा पाया जाता है, यानी कि मान लीजिए आपके घर में किसी को अस्थमा है, एलर्जीज़ हैं माता पिता को या भाई बहन को, तो आप में अस्थमा होने के चांसेस रहेंगे। इसके भी लक्षण यानी कि सिम्टम्स करीब करीब सेम होते हैं। खांसी, धूल इन्हेल करने से खांसी बढ़ जाना, सांस लेने में साई साई यानी सीटी जैसी आवाज़ आना, कुछ करने पे सांस की तकलीफ़ होना, सीढ़ी चढ़ने पे सांस की तकलीफ़ होना, या फिर कुछ धुआं या धूल इन्हेल करने से, सांस के साथ जाने से लक्षण बढ़ जाना, ये अस्थमा के सिम्टम्स हैं। अस्थमा अगर जल्दी डायग्नोस किया जाए तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहता है। हमारे राज्य में ये एक गलत धारणा है बहुत पेशेंट्स में कि अस्थमा के लिए इन्हेलर दिए जाते हैं और इन्हेलर से एडिक्शन हो जाता है, आदत पड़ जाती है। हमें ये समझना ज़रूरी है कि दवाई अगर ट्रीटमेंट कर रही है तो उसे आदत पड़ना नहीं कहते हैं, उसे दवाई का ट्रीटमेंट कहते हैं। जैसे कि शुगर होने पे इंसुलिन लिया जाता है ताकि शुगर कंट्रोल में रहे, वैसे ही अस्थमा होने पे इन्हेलर लिए जाते हैं ताकि बीमारी कंट्रोल में रहे और एज के साथ, उम्र के साथ वो तकलीफ ना बढ़े और अस्पताल में भर्ती होने की ज़रूरत ना पड़े। धन्यवाद।